यार डूड, वेयर आर यू यार? मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। यार तुम्हें पता है ना, मेरी शादी अगले हफ्ते है और मेरे डैड ने मुझे यहाँ इंडिया बुला लिया है। मैंने उनसे बोला था मुझे इंडिया बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे शादी भी इटली में ही करनी है। जब मैं बचपन से वहीं रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ वहीं शादी करनी है ना यार। यार आई नो एवरीथिंग यार, आई नो, बट आई गेट इरिटेटेड ऑल द टाइम्स। दे डिडंट अंडरस्टैंड मी। अरे यार कुछ नहीं है इंडिया, कुछ नहीं है इंडिया। क्या क्या इंडिया? किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहा है बे तू? यार इंडिपेंडेंस डे है ना, तो क्या कॉमन ही तो होता है यार। क्या इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? अरे यार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी थी तो उसको मिल चुकी है, ठीक है। और वैसे भी इंडिपेंडेंस पाकर हमने कर क्या लिया? जैसा वो तब था वैसा आज है। कोई मतलब नहीं इंडिपेंडेंस का। अबे तू इंडिया इंडिया की पढ़ाई करना बंद कर, ठीक है, और जल्दी से जल्दी तू यहाँ आ और मेरा दिमाग मत खा। ऑल इंडियंस आर फूल, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इतना कह सकते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया एकदम। ओए सुन, इधर आ। ये झंडा आपने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये क्या तरीका है? अरे वो एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, उसमें क्या इतना तुम्हें जलन हो रही है? ये हमारे देश का मान है, इसको आप ज़मीन पर रखेंगे। 74 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। आपके जैसे नमूने आज भी इस देश में घूमते हैं। What happened man? Do your work, okay? लगता है तुमने भारत देखा नहीं है, तुमको दिखाना पड़ेगा भारत क्या है। ऐसा है भी क्या भारत में देखने वाला? आओ मैं तुमको दिखाता हूँ भारत क्या है। आओ मैं दिखाता भूल गए शिवाजी के स्वराज का सपना, भूल गए 1857 की क्रांति, मंगल पांडे का विद्रोह, लक्ष्मी बाई का त्याग, नेहरू का प्यार, गांधी की अहिंसा, भगत सिंह का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस और लाजपत राय का निश्चय, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और ना जाने कितने ही लोगों का संघर्ष और खून। तब जाकर ये तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया था, जिसे तुम जमीन पर गिराकर ये कह रहे हो कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। 74 साल में भारत ने क्या किया? आज़ादी के बाद भौतिक, गणित, दवा, रसायन, संगीत, साहित्य, खेल, फिल्म और अंतरिक्ष में भारत ने नई ऊंचाई हासिल की। पॉलिटिक्स से लेकर सोशल लाइफ में हम इंडियंस ने इन 74 सालों में बदलाव देखा है। भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद ही अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया था। फिर हमने अपने ही दम पर सैटेलाइट बनाई और भाई साहब उसे एक खेत से लॉन्च भी कर दिया था। चांद पर भी पहुंच गए हम, और पहले ही प्रयास में मंगल पर भी। हमारी आदत है कम खर्चे में ज़्यादा करने की, तो मंगलयान भी दुनिया का सबसे सस्ता यान बना दिया। हमारा रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ कितने ही जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए हमें अखंडता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। घरेलू उपयोग के लिए सैटेलाइट के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। भारत ने ही सबसे सस्ता सुपर कंप्यूटर बनाया, सस्ती कार, सबसे ज़्यादा बाइक, सस्ता नेटवर्क, सबसे ज़्यादा दूध आज भारत से होता है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन यहाँ 5000 भाषाओं का अखबार भी आता है। इसके बावजूद हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा को सबसे ज़्यादा घिसा जाता है। ओलंपिक में गोल्ड ले आए हम, लेकिन फिर भी आप जैसे कुछ बड़े लोग विदेशी मानसिकता के गुलाम। सच तो ये है कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी सभ्यता के गुलाम भी हैं। खाना खाएंगे दूसरे देश का, पानी पिएंगे दूसरे देश का, कपड़े पहनेंगे दूसरे देश के, और शादी करेंगे वो भी दूसरे देश में। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति को जगा देते हैं। हमें गुलामी की सोच से निकलकर अपनी सोच पर काम करना होगा। इसीलिए गर्व करिए भाई साहब कि आप भारत से हैं। सॉरी माय फ्रेंड,
हमेशा से अपने भारत को एक पिछड़ा हुआ देश समझता था, लेकिन आज तुमने मुझे ये रियलाइज़ करा दिया कि हमारा भारत इतना महान है। थैंक यू सो मच, और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा से बाहर रहा, मैंने कितनी चीज़ें खोई हैं, मुझे ये आज रियलाइज़ हुआ। हमारा देश इतना महान है। आई एम रियली सॉरी। भारत माता की जय। शहीदों का कफन, शहादत वतन, 3 रंगों में रंगा हुआ मैं अमन। शहादत की आग में जला, आज़ादी के असफार में बड़ी दूर तलक चला। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।